कानून में यकीन रखता है लेकिन कमजोर नहीं है। बस और कोई समाज कमजोर नहीं है सर। लेकिन क्या होता है कि हम लोग संविधान में यकीन रखते हैं, हम लोग शांति व्यवस्था में यकीन रखते हैं, लेकिन कब तक? तब तक जब तक बात हमारी इज्जत, बात हमारी जान तक ना आए, बात हमारे धार्मिक स्थलों तक ना आए। कि आप भगवान का फोटो नहीं बेच सकती, आप जब इसकी इज्जत नहीं कर सकते, इसको मान नहीं सकते, तो ये फोटो तुम बेचोगी नहीं। और अगर बेचना है तो जय श्री राम बोल के बताओ। क्या छत्तीसगढ़ को बांटने की साजिश की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ को धर्म के नाम पर तोड़ने की साजिश की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ को धर्म के नाम पर लड़वाने की साजिश की जा रही है? मुझे एक बात बताइए, कानून में ऐसा कहाँ लिखा है कि आप किसी की आईडी चेक करो और उसको ये बोलो कि आप हिंदू है कि मुस्लिम? आपको ये अधिकार किसने दिए? वो जो एक महिला है उसके अंदर, जो कल देव बलौदा में थी, वो आदतन इस तरह के काम करती है। उन्होंने इसके पहले भी वो क्रिश्चियन समाज के अंदर भी वहाँ पर गए, चर्चों के अंदर की उन्माद फैला रहे हैं। आप इनको देखिएगा, ये पूरे बाहरी लोग हैं। छत्तीसगढ़ का किसी व्यक्ति को आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़िया है, वो कभी भी अपने प्रदेश में गंदगी नहीं फैलाएगा। तो ये जो लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं, और ये बाहरी नहीं है, ये हिंदुस्तान के ही नहीं हो सकते। तू जय श्री राम बोल, और अगर अगले साल ये मेले में दिखी तो तेरे को मैं बताऊंगा। और अगर ऐसा बोले और आएगी तो अपना धर्म बदल के आना। कि कुछ लोगों को एथोराइज कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की फिजा को आप खराब करो, धर्म जाति के नाम पे छत्तीसगढ़ को बांटो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको अभी तक खुला बाहर मतलब घूमने की आज़ादी कैसे है? इनके ऊपर में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं जा रही? पुलिस का डंडा शांत क्यों है? हमको हमारे पापा सिखाए हैं, अगर तुम खा भी रही हो तो हाथ धो के उस फोटो को छूना है। हमारे पापा हमको ये सिखाए थे करके हम उसको इज्जत देते, और कभी हम लोग फोटो नीचे नहीं लगाए। कि रांची में जब घटना घटी थी, आपने सच्चे मुसलमानों तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं कहता कि आप सच्चे हिंदू हो तो हमारी बहन के साथ जब 6 साल से बलात्कार किया तो आपने अत्ती भर भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग जिले के देव बलौदा चरोदा में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि का मेला लगा होता है। मेले में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी व्यापार कर रहे होते हैं, दुकान लगाई होती है। तभी वहाँ हिंदू संगठन के लोग पहुँचते हैं। वो लोगों की आपत्ति होती है कि आप मुसलमान हैं, यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। एक महिला जो हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो बेच रही होती है, उससे उसकी आपत्ति होती है। एक ठेला इसमें सामने आ रहा है जो गुपचुप का ठेला है, जिसके ठेले के ऊपर जय माता दी लिखा होता है। उस आधार पर ये कहा जाता है कि हिंदू समाज को धोखा दिया जा रहा है। आप अगर मुसलमान हैं तो अपने नाम से अपनी पहचान छुपा करके व्यापार मत कीजिए। खैर, वो ठेला किराए का है, किसका है, कैसा है, ये बात अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, वो जांच का विषय है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस पूरे मामले से आहत होकर के कलेक्टर एसपी के पास आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। मेरे साथ मौजूद हैं, आज बातचीत करते हैं। क्या मांग लेकर के आप लोग आए हुए थे? दरअसल हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके की जो चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर में उनके चर्च पे हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के ऊपर में हमला हो रहा है, कभी क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो ये क्या साजिश क्या है? आप बताइए इसको, ये क्या साजिश है? क्या छत्तीसगढ़ को बांटने की साजिश की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ को धर्म के नाम पर तोड़ने की साजिश की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ को धर्म के नाम पर लड़वाने की साजिश की जा रही है? मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं पहले नहीं थी। आज इतने सालों से लोग, कोई 50 साल से, कोई 70 साल से, कोई 80 साल से रह रहा है, और छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत मेहनत कश होते हैं। लेकिन ये जो उन्माद फैला रहे हैं, आप इनको देखिएगा, ये पूरे बाहरी लोग हैं। छत्तीसगढ़ का किसी व्यक्ति को आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़िया है, वो कभी भी अपने प्रदेश में गंदगी नहीं फैलाएगा। तो ये जो लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं, और ये बाहरी नहीं है, ये हिंदुस्तान के ही नहीं हो सकते। क्योंकि कौन हिंदुस्तानी होगा जो हिंदुस्तान को अपने देश को तोड़ने की बात करेगा, अपने देश को धर्म के नाम पर अलग करने की बात करेगा, जाति के नाम पर अपने देश को बांटने की बात करेगा? तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें की जा रही है, ये निश्चित तौर पर सस्ती लोकप्रियता है, टीआरपी का चक्कर है, पैसा वसूली का चक्कर है, और इस पर कानून और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई और दोबारा इस तरीके की हरकत न कर सके। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, अधिकारियों से भी मिले, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? हमने यहाँ एसपी साहब और कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन सौंपा है, और माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम पे उनको ज्ञापन दिया, और हमने मांग की कि छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने के लिए परमिशन क्या दे दी गई है, कि कुछ लोगों को एथोराइज कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की फिजा को आप खराब करो, धर्म जाति के नाम पे छत्तीसगढ़ को बांटो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको अभी तक खुला बाहर मतलब घूमने की आज़ादी कैसे है? इनके ऊपर में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं जा रही? पुलिस का डंडा शांत क्यों है? पुलिस का डंडा क्यों शांत है? जो कोई भी व्यक्ति लीगल तरीके से वहां पर परमिशन लेके पर्ची कटवा के निगम की 200 रुपए की, और वहां दुकान लगा रहा है, और उसको आप धर्म के नाम पर, कुछ लोग जो हैं वो जाके उसकी दुकान को हटा देते हैं। तो धर्म के नाम पर इस तरीके से गंदगी मचाने का उनको अधिकार किसने दिया? उनको ये करने की, कार्रवाई करने का उनको अधिकार किसने दिया? अगर संगठनों को ये अधिकार है तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसको बंद कर देना चाहिए, संगठनों को अधिकार दे देना चाहिए। नहीं तो अगर कानून व्यवस्था है, संविधान है, पुलिस है, तो इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को इस जिले से नहीं, इस प्रदेश से बाहर कर दिया जाना चाहिए।
तो ये एक पक्ष के लोग थे। इस पूरे मामले पर जो एक महिला थी जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की फ़ोटो बेच रही थी, वह भी आई हुई थी। उसने क्या कहा है आप आगे सुनिए, और अन्य संगठन के लोग जो आए हुए थे उन्होंने क्या कहा है आप आगे सुनिए। जब हम पहुंचे मेला में तो दुकान लगाने के लिए लेट हो गया था, तो जब मैं दुकान लगा रही थी तो वही जो भी ज्योति शर्मा है उनके साथ जो था लड़का, वो दोनों आए गाड़ी लेके, वो मेरे बेटे के दुकान के सामने खड़े हुए। तो मैंने इतना ही कहा अच्छे से कि दीदी आप गाड़ी साइड कर लीजिए, धंधे का समय हो गया, मेरा बेटा दुकान लगाएगा। तो उन्होंने अनसुना करा। फिर दोबारा मैंने यही बात अच्छे से कहा कि दीदी आप गाड़ी मेरे दुकान के पास लगा लीजिए, वो लगा लेगा, ऐसे करके। तो जो साथ में लड़का था वो मुझे इस तरीके से हाथ दिखाया जैसे वो मेरे को चमका रहा है, और वो दीदी बोलती है रुक जाओ अभी मैं आती हूँ। तो मैं उतना ध्यान नहीं दी, मैं बोली हो सकता है कोई होगा करके। उसके बाद में वो गए मंदिर साइड से गए, वहाँ से पूरा मीडिया और जो भी थे रिपोर्टर सबको लेके वो अजीत ठेले वाले के पास गए। तो अजीत ठेले वाले के पास जाके आने के बाद में, मेरी जेठानी के पास होके आने के बाद में वो मेरे पास आए। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं अपना नाम बताई कि मेरा नाम सलमा बेगम है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बोले कि तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ। तो मैं बोली आधार कार्ड क्या बोलते नहीं है, मैं मोबाइल में व्हाट्सएप से मंगा के आपको दिखा दूंगी, ऐसे करके। तो उन लोगों ने ये कहा कि आप भगवान का फ़ोटो नहीं बेच सकती, आप जब इसकी इज्जत नहीं कर सकते, इसको मान नहीं सकते, तो ये फ़ोटो तुम बेचोगी नहीं, और अगर बेचना है तो जय श्री राम बोल के बताओ। तो मैंने ये कहा भैया ये कोई गलती थोड़ी ना कर रही हूँ मैं। तो वो बोलता है तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू मुसलमान है और तेरे जात वाले वहाँ कश्मीर में हमारे भाइयों को नंगा कर करके मार रहे हैं, और तू यहाँ हमारा धर्म बेच के खा रही है, अपना पेट पाल रही है, हमारे धर्म के बगैर तुम लोग का पेट नहीं भरेगा। मैं बोली भैया आप ज़्यादा बात मत कीजिए, आप बोलोगे तो मैं हटा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो उठा, और 200 रुपया दी है ना तो अपना 200 रुपया का सिनरी बेच और यहाँ से निकल, और नहीं निकलेगी तो तेरे को तेरे सामान के साथ बाहर फेंकवाऊंगा, ऐसे करके वो मेरे को बोले। तो मैं बोली भैया ऐसा मत बोलिए आप, हम लोग खाने कमाने के लिए आए हैं, आपके वाले भी तो हमारे मज़ार के पास जाते हैं, ऐसे करके। पहले वो ये बोला कि हमारे मंदिर में आके कमा रहे, तब मैं ये बात बोली कि आपके वाले भी तो हमारे मज़ार के पास जाके बेचते हैं, हम तो किसी के साथ ऐसा नहीं करते। तो बोलता मारो सालों को, मार के भगाओ। मैं बोली हमारी आदत नहीं किसी के पेट में लात मारने की, हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए इधर आए हैं, तो आप लोग ऐसे करो, हम तो यहीं पैदा हुए हैं भैया, यहीं हमको मर जाना है, हमको कश्मीर तक के क्यों घसीट रहे हो, आप वहाँ पे करो जो भी करना है। तो ये बात हुआ। उसके बाद में बोलता है तू जय श्री राम बोल, और अगर अगले साल ये मेले में दिखी तो तेरे को मैं बताऊंगा, और अगर ऐसा है बोले और आएगी तो अपना धर्म बदल के आना। मैं बोली एक काम के लिए मैं अपना धर्म बदलूंगी, और ये भगवान को क्या मैं बेइज्जत कर रही हूँ, हम भी मान जानते हैं वो भगवान है, उसको कैसे इज्जत देना है, उससे हमारा पेट भर रहा है, तो इसका मतलब क्या हम उसकी बेइज्जती करेंगे, ऐसे करके। तो वो मेरे को ना बोला ज़्यादा ही बात आ रहा है साली, उठा भगवान को, नहीं तो तेरे को फेंकवाता हूँ। और वो लेडीज़ क्या करी, पूरा मेरा फोटो उठा के, भगवान है ना उसका, भगवान को कोई फेंकता है, वो जब फेंक रही थी एक एक करके फोटो उठा के, वो वीडियो नहीं डाला गया, मेरे को गाली दिया गया है, वो वीडियो नहीं डाला गया है, वो घुटना टेक के ऊपर चढ़ा है मेरे तरफ में, और पर्सनली मेरा वीडियो बनाया है वो है ना। फोटो को फेंक रही थी, क्या कर रही थी? ऐसे उठा के चल रहा, ऐसे उठाकर फेंकी राधा कृष्णा का फोटो। और आज से नहीं, वो काम हम लोग 10 साल से अपने ससुर के जमाने से कर रहे हैं, और मात्र ये 2 महीना हम ये काम करते हैं, बाकी दिन तो हम कहीं भी काम करते हैं, या हमारे जेंट्स है जो चूड़ी का बेचने का काम। और लक्ष्मी पूजा के दिन एक दिन के लिए हम वो दुकान लगाते हैं। मतलब इन लोग अब धंधे में भी, काम धंधे में भी जात धर्म को डाल रहे हैं। मतलब पूरा सम्मान आप करते देवी देवता, क्यों नहीं करेंगे सर, हमको हमारे पापा सिखाए हैं, अगर तुम खा भी रही हो तो हाथ धो के उस फोटो को छूना है। हमारे पापा हमको ये सिखाए थे करके हम उसको इज्जत देते हैं, और कभी हम लोग फोटो नीचे नहीं लगाए हैं, और लगाए भी हैं। यहाँ तक कि मैं मेले में ये देखी हूँ, लोग तो पैर रख के चल जाते हैं, खुद हिंदू धर्म के लोग, हम उनको चिल्लाए हैं। वो तो चलो हम एक बार उसको भगवान नहीं भी बोलते, हमारी तो रोजी रोटी हुई ना, हम तो उसको इज्जत देंगे ना भाई, जिससे हम अपना पेट भर रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आता, सबको यही खाना कमाना है, क्यों नहीं देने दे रहे? जैसे आप हो भाई, हम भी तो ऐसी हैं, हाँ, हम भी कमाने खाने आए हैं। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो अपना बयान रखा है कि हमारा जहाँ भी देवी देवता का मंदिर है, वो वीडियो में जो डाला है, जहाँ भी वो देवी देवता का मंदिर है वहाँ पे इन लोगों को दुकानदारी करने ना दिया जाए। ठीक है, आपको भगवान का फोटो बेचने से दिक्कत है, हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ भगवान का फोटो नहीं बेचते, उसमें सिनरी होता है, उसमें बच्चों का पढ़ाई लिखाई का होता है, उसमें भगवान, चलो हम भगवान हटा देते हैं, लेकिन हमको कहीं भी काम धंधे से ना रोका जाए। हमारा पेट रोजी यही है ना, हमको वो हक दिया जाए कि हम कहीं पर भी जाके अपना पेट रोजी कमा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो। हम अपने मजार में किसी को नहीं हटा, हम क्यों हटाएं? वो अपने पेट रोजी के लिए आया है, वो 2 मिनट बैठेगा, अपना कमाएगा, चले जाएगा भैया। तमाम मस्जिद कमेटियों के साथ, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग भी पहुंचे हुए थे इस मामले पर ज्ञापन सौंपने के लिए। आप लोग मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट में आए हुए हैं, बजरंग दल के विरोध में आए हुए हैं, क्या बातचीत है, क्या ज्ञापन लेकर के आए हुए हैं?
देखिए, आपने अभी बोला भारत एकता में भीम आर्मी भारत एकता मिशन। भीम आर्मी हमेशा भारत एकता मिशन पे काम करती है। भारत में हर किसी की एक एकता दिखती है, चाहे वो शोषण हो किसी धार्मिक आधार पे हो, चाहे जाति आधार पे हो। आप देख सकते हैं देव बलौदा वाले कांड में आप देख सकते हैं वीडियो जो इतनी वायरल हो रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को चिन्हित कर करके उनकी आस्था के साथ भी ठेस पहुँचाया गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया। मुझे एक बात बताइए, कानून में ऐसा कहाँ लिखा है कि किसी धर्म में अगर कोई चीज़ का मेला या उत्सव लगा है, वहाँ किसी अन्य धर्म के लोग कुछ जायज़ चीज़ें नहीं बेच सकते। मैं गैर कानूनी चीज़ें की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति खाने की चीज़ें लगाया, फूड स्टॉल लगाया, कपड़े लगाया है या देवी देवता की फ़ोटो लगाया, तो इसमें कहाँ गलत है? आप बताइए मुझे। हिंदू धर्म कभी से गलत नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग हैं मुट्ठी भर के लोग जो इन्हें गलत मानते हैं। आप बताइए, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है और हिंदू देवी देवता को अगर वो बेच रहा है व्यापार के रूप में, तो क्या गलत है? क्या उसका अनादर किया उन्होंने? उनका कहना है कि बेचने से हमें उतनी दिक्कत नहीं है, पहचान छुपाने से दिक्कत है जी। क्योंकि हिंदू नाम रख करके आपने ठेला लगाया, इससे हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा कहना है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी ये पुष्टि नहीं करी कि ठेला क्या उसका स्वयं का है या उसने किराए से लाया है, पहली बात। और उसको अगर स्कैन करने के बाद में, QR को स्कैन करने के बाद में अगर वो मुस्लिम नाम आता है, उसमें गलत क्या है? अगर एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ अगर, तो कोई मुसलमान भाई अपने ठेले में जय माता दी लिख दिया, तो क्या गलत हो गया इसमें? अगर वो जय माता दी लिख गया तो भाई उसका सम्मान कर रहा है ना। अब वो अपने अकाउंट नंबर तो चेंज, अकाउंट में जो नाम है वो तो चेंज नहीं कर देगा। अगर वो उत्सव में, हिंदू धर्म के उत्सव में अगर वो व्यक्ति अगर 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है तो कोई गलत नहीं है, मैं इसको मानता हूँ। और दूसरी बात, मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए। जय माता दिया हिंदू नाम लिखने से ज़रूरी नहीं है, आप अपना नाम लिखिए और बिजनेस करिए, व्यापार करिए। अगर कोई आपको धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपके साथ में शोषण करता है तो भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है। अपने स्वाभिमान के साथ में आप कट्टरता के साथ खड़े रहिए। आधार कार्ड चेक किया गया लोगों की जबरन दुकानें हटवाई गई, तो इसका लाइसेंस किसी संगठन को कैसे मिल जाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये भारत देश दुर्ग स्पेशल शांति का प्रतीक रहा है। अगर किसी भी दल को ये कैसे मिल गया लाइसेंस, प्रशासन से सवाल करे कि आप किसी की आईडी चेक करो और उसको ये बोलो कि आप हिंदू है कि मुस्लिम, आपको ये अधिकार किसने दिया? ये तो प्रशासन भी जब कोई आतंकवादी संगठन है या नहीं, इस बात का जब जांच करता है तभी वो आईडी मांगता है, अन्यथा प्रशासन के पास भी इतना अधिकार नहीं होता है। तो किसी संगठन के पास कैसे अधिकार? मैं कहता हूँ कि आप वाकई में इतने हिंदू हैं? क्या यही हिंदू संस्कृति है? अगर यही हिंदू संस्कृति है तो आप इतने संगठन के तौर पर अगर आप आवाज़ उठाते, तो मैं कहता हूँ कि दुर्ग में 6 वर्ष से एक बच्ची ने जॉब के लिए, अपना जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए सांसद के कथित PA के पास आई। 6 साल से उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मैं कहता हूँ कि कहाँ गया हिंदू संगठन? क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी? कहाँ गया हिंदू संगठन? इतनी सी भी आवाज़ नहीं उठाई है। क्या यही हिंदू संस्कृति है? लेकिन यही बात भिलाई 3 में एक हवलदार मेंढे की बात आई थी, उसमें ये लोगों ने बहुत बेजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी। क्यों? क्योंकि PA क्या स्वर्ण हिंदू है, इसलिए आवाज़ नहीं उठाओगे? क्या हमें जातीयता नहीं दिखाई देती है? और आपको मैं बता दूं, अभी कल की बता रहा हूँ, RTI रिपोर्ट के हिसाब से मोदी सरकार ने 63 लाख रुपए जिस सनातन संस्था को दिया था, वो आतंकवादी संस्था कहलाई है। और मैं कैसे कहलाई, मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि इन्हें सिर्फ इस नाम से पैसा मिला था कि आप हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी बात करो और हिंदू राष्ट्र की मांग करो, इसकी बात रखो। आपको मैं बताऊँ, जो 2018 की बात है, महाराष्ट्र में एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा 3 लोगों के ऊपर केस किया गया UAPA के तहत। एक वैभव रावत है, एक शारदा है और एक सुध नवा करके है। आप ये 3 लोगों को आप गूगल भी कर सकते हैं, RTI रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। इन लोगों को विस्फोटक पदार्थ के साथ में पुलिस ने पकड़ा है और UAPA के साथ इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लोग उस संस्था से जुड़े हुए थे जिसको सरकार की फंडिंग। हाँ, तो आप देखेंगे ये वही 3 लोग वही संस्था से जुड़े हुए थे। आपको पता है, ये लोग पुणे में भी बम ब्लास्ट करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा है और पकड़ने के बाद में जब RTI रिपोर्ट में इसमें जब जवाब आया, तो मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आप पहले हिंदू हो? सच्चे हिंदू होने के साथ में पहले सच्चे भारतीय है? इसमें कोई क्या मुसलमान का नाम आया है? आप बोलते हैं कि कश्मीर में घटना घटी है और वो मुसलमानों ने हमारे भाइयों को मारा है, तो क्या उस मुसलमानों का दोष हमारे भारत के मुसलमानों को दोगे? या फिर ये बात कहते हैं कि ये लोग राजिम में, जब आपने ये बात हुई थी कि राजिम में जब घटना घटी थी, आपने सच्चे मुसलमानों तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं कहता हूँ कि आप सच्चे हिंदू हो तो हमारी बहन के साथ जब 6 साल से बलात्कार किया था, आपने अत्ती भर भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपका मुद्दा धार्मिक मुद्दे से ज़्यादा क्या कि अपनी बहन की इज्जत लूट जाना, ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं रखता है? मैं कहता हूं कि अगर आपने सच्चे हिंदू हो तो संस्कृति को पहचानो।
और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाओ। ये उर्दंग फैलाने से या हिंसा फैलाने से, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने से ना ये किसी धर्म का उद्धार हुआ है ना देश का उद्धार हुआ है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन दुर्ग राहुल बोर का जिला अध्यक्ष हूँ। अपनी टीम के साथ में हमारे पूरे टीम के मेंबर आए हुए हैं और मुस्लिम भाइयों के साथ में कंधा से कंधा मिला के उनके साथ में समर्थन देने आए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात की। यदि कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में इसका आंदोलन करेंगे और राष्ट्रीय लेवल तक पार्लियामेंट में बात पहुँचाएंगे। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, चूंकि मुस्लिम को कांग्रेस वोटर माना जाता है, तो उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस मुस्लिमों का साथ देने से बच रही है? देखिए, मुसलमान समाज सिर्फ और सिर्फ यूज हुई है अब तक, लेकिन अब नहीं हो रही है। जब से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई संसद में बैठे हैं, ओवैसी साहब बैठे हैं, तो तब से सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठ रही है। और एक टाइप से आप देखते जा रहे हैं कि इन लोगों की जो निडरता, जो कांग्रेस बिल्कुल हमारा सिर्फ वोट यूज़ करती थी, वो लोग अब खत्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त हम भी ये भी बोलते हैं कि भाई हम इनका सपोर्ट नहीं करते। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के लोग थे और अलग अलग मुस्लिम संगठन के जो लोग पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आप वहाँ भी सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, पिछले काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ का जो सौहार्दपूर्ण माहौल था उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है कुछ अराजक तत्वों द्वारा। इसकी आपने अभी परसों के दिन ही देव बलौदा जो चरोदा के पास है एक बाजार में, जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के जो व्यापारी थे, जो महिलाएं थी, वो अपने रोजगार वहाँ पर करती थी बैठ के, तो उनके साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, धर्म के नाम पर इनको अपमानित किया और यहाँ तक कि थाने में भी जाके बैठवा दिया किसी वजह से। एक ये घटना, उसके अलावा राजिम की घटनाएं आप लोगों से छुपी नहीं है। राजिम में भी जो घटना हुई, अल्पसंख्यक समाज के घर जलाए गए, आगजनी हुई। उसी तरह आपने देखा भिलाई के अंदर भी जो आपके डोम शेड को लेकर जो माहौल बनाया गया यहाँ पर सामुदायिक भवन के द्वारा शांति नगर मस्जिद के पास, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इससे मुस्लिम समाज बहुत क्षुब्ध है। ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। ये चंद लोग, वो जो एक महिला है उसके अंदर जो कल देव बलौदा में थी, वो आदतन इस तरह के काम करती है। उन्होंने इसके पहले भी वो क्रिश्चियन समाज के अंदर भी वहाँ पर गए, चर्चों के अंदर की और भी जगह की। तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसीलिए हमने माननीय राज्यपाल जी महोदय और मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर जी के माध्यम से सौंपा है। इस वक्त कलेक्टर साहब नहीं थे तो एडीएम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें त्वरित 1 हफ्ते के अंदर, कम से कम 1 हफ्ता समय दीजिए, उसके अंदर हम पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। समाज के लोग बहुत आक्रोश थे। हम चंद लोग मस्जिद के और समाज के जो पदाधिकारी हैं वही आए हैं और 101 की तादाद से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या मांग करते हैं आप लोग? उच्च स्तरीय जांच की मांग है। निष्पक्ष जांच करें, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, उन्हें जेल भेजें और इस तरह से प्रावधान बनाएं कि जो बाजार लगते हैं, कुछ लगते हैं, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति रहता है तो वह अपनी ड्यूटी को निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए। वहाँ पर क्या बोलते हैं, मूक दर्शक की तरह खड़े रहते हैं और अराजक तत्व अपनी कार्रवाई कर जाता है। उनका कहना था कि मुस्लिम समाज जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता है, उनकी प्रतिमा वगैरह, फोटो वगैरह क्यों बेच रहे हैं, उनका ये भी कहना। अब ये मतलब ये कोई बात है? ये तो व्यापार है साहब। कोई भी तो किसी भी चीज़ को बेच। आज बरसों हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा रहा है, ठीक है। इसी हिंदुस्तान में अगर आप वहाँ पर कृष्ण की नगरी में चले जाएं, तो जो कृष्ण भगवान का जो होता है तो उसके वस्त्र भी वो मुसलमान सीता है। कहाँ तक आप बात करेंगे? उनके यहाँ से जाती है। ये सब बातें हैं, अर्नल गर्ल कुछ भी है। बात कुछ और थी। उस महिला ने वहाँ पर गाड़ी खड़े करी थी उनके सामने। इन्होंने उनसे निवेदन किया कि दीदी उधर रख दीजिए। बोले तेरे को बताती हूँ आके। उसने अभी बयान दिया अपना यहाँ का, वो पूरा उस महिला ने जो हमारे समाज की है, जानबूझकर किया गया कृत्य है ये। वो इस तरह की बातें कोई भी, आप आइए भिलाई, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट का, जामा मस्जिद के सामने आप आइए शुक्रवार को, देखिए आप कितने लोगों की दुकानें लगती हैं, कितने फल वाले हैं, उसमें से दिखा दीजिए कि कितने मुसलमान हैं। ऐसा कोई करता है क्या? कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी जाता है, किसी से भी कारोबार करता है। ये हिंदुस्तान है साहब। मिर्जा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट।